ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। आज का प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। तो कौन सी बात? दूसरे धर्म वाले आत्माओं को ये बात बताना कि वो आत्मा है, परमात्मा नहीं। आत्मा समझें, परमात्मा बाप को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे। स्वयं को परमात्मा समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी, फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं।
अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार। टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वे जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखावें, इसीलिए छत में स्वर्ग दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, बस। और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। जिनका समझाने का अभ्यास नहीं है, उस तरह से हिम्मत नहीं है, तो उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। सन्यासी जाते हैं और बाहर वालों को साथ में ले आते हैं भारत में कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। अबे बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ के देते। इसको याद करो, बस ये मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं।
कि ये मंत्र जपते रहो। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है, बताना पड़ता है कि ओरिजिनलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर कि भगवान ने क्या समझाया है। तो ये सब समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच, कि ये शिव बाबा ने कहा है, ये शिव भगवान ने कहा है। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं, सब पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख गने रहे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। ऐसा नहीं कि बिना पुरुषार्थ के आपको प्रारब्ध मिल जाए। जो करेगा वह पाएगा। इस समय कईयों का दृष्टिकोण ये होता है इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं और इन्हें इतना क्यों मिल रहा है। वो आपका दृष्टिकोण है, आपको क्या पता उन्होंने क्या किया है। इसलिए जो करेगा वह पाएगा जरूर, ये लॉ है। आप बस इतना करें कि आप करें, फिर आपको भी मिलेगा। तो जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित है। पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना, होंगे ना कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो उसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। अब भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता ही नहीं। जब बाप आते हैं ना तब ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहां लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी तो बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था तो फिर नर्क जैसे कैसे बना है, आकर समझो। अब भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप नॉलेज देते हैं। अब मनुष्य में यह रूहानी नॉलेज तो होती ही नहीं है, अब यह होती है परमपिता परमात्मा में। अब बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को। अब बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। अब शास्त्र भी मनुष्यों ने पढ़े हैं, मनुष्यों ने लिखे हैं, लिखे भी मनुष्यों ने और पढ़े भी मनुष्यों ने। अब यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। अब परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। अब बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती। अब मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में जब इन लक्ष्मी का राज्य होता है तो वहाँ 9 लाख होते हैं। अब वो छोटा सा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? विचार करो ना, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? अब ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं होगी। अब ब्रह्म में चली गई या पता नहीं कहाँ चली गई, निकली और कहीं पे वहीं पे जाके खत्म हो गई, या पानी में चली गई, ऐसे तो लीन नहीं हुई होंगी। अब ऐसा मुक्तिधाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। अब उनमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता है। वो पाठ आत्मा को बजाना ही है। परम धाम छोड़ के नीचे आना ही है। आना है तो पाठ बजाना है। आत्मा विनाश हो ना सके, आत्मा तो बिंदी है। अब बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं है कि बस आई ही ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है ना। सबको तो पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तभी तो मैं आकर सबको ले जाता हूँ। अब पिछाड़ी में है ही मेरा पाठ, अब पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ। अब नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश ही अभी ड्रामा में नूंद है। अब तुम्हारे समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई देवी देवता धर्म का होगा तो उनको टच होगा। अब जन्म उनका आर्य समाजियों के उसमें हो गया। अब आप उन्हें ज्ञान सुनाएंगे तो फिर अब हमें क्या पता कि किसका है, लेकिन ज्ञान तो सबको सुनाएंगे ना। अब जिसको सुनाएंगे उनको टच होगा तो वो
वापिस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बरोबर ये बात तो ठीक है, अब परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब ये बात तो सिद्ध करनी है ना कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। अब कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही तो सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वे आ जाएगा। तो तुम सबको समझाते रहो, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता नहीं कि कौन है, तो तुम सबको समझाते रहो, तो जो तुम्हारे कुल का होगा वे आ जाएगा। अब भगवान बाप भी तो पावन होने की युक्ति बताते हैं। अब भगवान वाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ आ ना सके। अब रचना के आदि मध्यांत को भी समझना है। पूरा समझने से ही तो उच्च पद पाएंगे। क्या समझे? पूरा समझेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। अब थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये इन्होंने भक्ति भी ऐसी की है, इसलिए ये थोड़ा समझते हैं। कंट्रास्ट तो सारे हैं कि पूरा समझेंगे तो भी तो उच्च पद पाएंगे। अब थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। अब बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। अब सदगति दाता तो एक ही बाप है, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। अब यह सब तो पैसे कमाने की युक्तियां हैं। अब सदगुरु तो है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते मैं तुमको सब वेद और शास्त्रों का सार समझाता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। आप सोचे पहले ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? पहले तो भक्ति चलेगी ना। अब भक्ति का फल मिलेगा, भगवान से मिलेगा ज्ञान। अब उस ज्ञान से भक्ति का हो जाएगा वैराग्य। अब जब ज्ञान मिलता है तभी तो भक्ति का वैराग्य होता है। अब इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए तो अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगड़ घर तो जा ना सके। पवित्र बनने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। अब समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही आवाज निकलता रहेगी। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। बात तो समझ में आ गई है। अब ये समझ में जो आ गई है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़े। कहीं समझ तो लेते हैं पर समझ कर भी ना समझ बन जाते हैं कि हमने नहीं समझा है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा ने तो समझा दिया, तो ये तो होना ही है। पर दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त तो मैं आया हूँ। तुमको पति से पावन बनाने आया हूँ। तुम सबको ये संदेश दो कि कैसे सबको अपने आप को आत्मा समझना है, तभी तो मुक्ति धाम जाएंगे। फिर जैसे जैसे जिसका पाठ होगा वैसे आएंगे। तो तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा से याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। संन्यास करना किसे कहा जाता है ये भी विचार करना। पुरुषार्थहीन होने को संन्यास करना नहीं कहा जाता, बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना होता है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना होता है, लेकिन कर्म तो करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। तो उतरे सत्व प्रधान थे तो जाना भी सत्व प्रधान बन पड़े। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। ये भूल जाते हैं कि ये समय कौन सा चल रहा है। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की, भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। सोचो, आपको तो डायरेक्ट परमात्मा मिल गया, उसने आपका जीवन इतना सुखमय बना दिया है। अब आपका कर्तव्य यही बनता है, सबको उस परमात्मा से मिलाना, सबको उस सुख की अनुभूति कराना जो सुख आप अनुभव करते हैं। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। सोचो, कितनी आत्माएं कैसी कैसी व्याधि से जूझ रही होती हैं और वह भगवान के आगे गुहार लगाती हैं कि इस बीमारी से हमें मुक्ति दो, ये बीमारी हमारी छूट जाए। हम भी दुनिया देखना चाहते हैं। कईयों की दुनिया एक हॉस्पिटल में या एक बेड पर ही निकल जाती है, कितने वर्षों तक वो बेड पर ही होते हैं। सोचो, वो भी तो गॉड को याद करते होंगे। तो ऐसी आत्माओं की प्रार्थना क्या सुनाई देती है? तो अगर सुनाई देती है तो आप अलबेले कैसे हो सकते हो? अलबेलापन क्या है? पुरुषार्थहीन होना, पुरुषार्थ को महत्व ना देना, अपने आप को ब्राह्मण से फरिश्ता ना बनाना, व्यर्थ की बातों में अपना चिंतन चलाना, व्यर्थ में अपना समय गंवाना, सब कुछ व्यर्थ करते जाना, मनसा वाचा कर्मना सब व्यर्थ में लगा देना। ये सब क्या है? ये अलबेलापन है, ये अलबेलेपन की नींद है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अवेलेबल नहीं होना, व्यर्थ में दूसरों के संकल्प चलवाते रहना, खुद के भी चलाना, दूसरों के भी चलवाना, और फिर कहना हमारे साथ ऐसा। फिर आप ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वालों में से नहीं है। फरिश्ता वो जो सबके लिए एक समान दृष्टिकोण रख के अपना सब कुछ त्याग देता है और उस त्याग का भी त्याग करता है, उसे भूल जाता है कि मैंने क्या त्याग किया है।
तो प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो। कभी सोचा है कितनी दुनिया में कितने लोग ऐसे तकलीफ में होंगे, जब किसी का सीन ऐसा देखते हो या कोई दृष्टि ऐसे या किसी के फ़ोन में ऐसे कोई सीन आ जाता है तो आपको थोड़े पल भर के लिए ऐसा वैराग्य होता है कि अरे हमारा जीवन देखो ना कितना अच्छा है और दूसरों के जीवन में कितना कष्ट है, तकलीफें हैं, और हमारा निश्चिंत जीवन, कोई बंधन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या आपने इस जीवन की वैल्यू को समझा है? कितनी बड़ी बात है, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, फिर भी इंसान खाते पीते रोते ऐसा बन जाता है कि मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए उसे परेशान होने के लिए, जबकि बहाना क्या, उसके पास कोई परेशानी है ही नहीं। फिर भी मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। उसे कहते हैं अलबेलेपन की नींद, कि हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम शुक्रगुजार होने के बजाय कुछ और ही चिंतन करते रहते हैं व्यर्थ का। इसने वो किया, उसने ये किया, ये वो करता है, वो करता है। सारा समय जब दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो जहाँ सही में सोचना है उसके बारे में समय कब देंगे? जहाँ पर सही में आपका समय जाना चाहिए, जिनके प्रति आपके संकल्प जाने चाहिए, आप पवित्र आत्माएं पवित्रता को अपनाए हुए हैं, तो अगर आपकी मनसा वाचा कर्मना पवित्र हो जाती है तो आप दूसरों के प्रति अगर चिंतन भी करेंगे तो उन तक तो वाइब्रेशन जाएंगे ही जाएंगे। पवित्रता की शक्ति इतनी कमजोर मत समझिए, वो बहुत बड़ी होती है। हर चीज का आनंद किस लिए ले रहे हैं? ताकि दूसरों के कल्याण के लिए आप सोच सकें। तो बाबा कई बार कहते हैं कि आपको सुनाई नहीं देता कि इतने भक्त पुकार रहे हैं, इन दुखी आत्माओं की दुख की पुकार तो सुनो। प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। जो जिम्मेवारी समझता है ना, उसको ऐसे अलबेलेपन की नींद भी नहीं आती है, आलस्य भी उस पर हावी नहीं होता। कहीं कहते हैं मुझे आलस्य और अलबेलापन है, क्योंकि जिम्मेवारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। जब कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, तो आलस्य और अलबेलापन ही आएगा। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। भक्तों की पुकार सुननी है, उनको परमात्मा से मिलाना है। आपने क्या मिलना है? आपको तो सिर्फ बीच में मीडिएटर का काम अदा करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना परमात्मा कहाँ है। तो आपको तो सूक्ष्म में ऐसे उनकी पालना करनी चाहिए। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो। भगवान कह रहे हैं तुम सुनो ना ये, क्योंकि वो तो तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन हम सुनेंगे और मिलाएंगे बाप से। जब हमें ये क्लियर होगा तभी तो मिला पाएंगे। तो अलबेलापन कहाँ से आएगा, आलस्य कहाँ से आएगा, जब इतने बड़े कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त हो। जब किसी कार्य के प्रति आप लापरवाह होते हैं, वो कब होते हैं? जब आपको लगता नहीं है कि आपकी जवाबदारी है, आप इजी हो जाते हैं, तो भी तो अलबेलापन आता है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये जिम्मेवारी मिली है, जवाबदारी है, सब कुछ तो जिम्मेवारी बाप की है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलें उसकी जिम्मेवारी भी तो बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आगे की जवाबदारी होती है। ऐसा कहकर कि सॉरी करके ऐसे क्या हो जाएगा, उससे कितनों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेवारी और जवाबदारी का मतलब ही नहीं पता। तो सोच के देखना कि आप कितनी बड़ी जिम्मेवारी के निमित्त हो और कितनी बड़ी जवाबदारी है। अगर हम इन पुकारों को ना सुनकर अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। ये सोना वो सोना नहीं है जो आप रात्रि को सोते हो या दिन में सोते हो। ये सोना वो सोना है जिसमें आपकी बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि ठप है। ये वो अलबेलापन है जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस किस बात के लिए निमित्त बने हुए हैं, कितनी बड़ी जवाबदारियां हैं हमारी, कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। तो ये वो अलबेलापन है। तो जब आप जागती ज्योत बनेंगे तो अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, तलाक दे दो। माना तलाक देने से क्या होता है, उसकी परछाई तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा तलाक देने के लिए कहता है कि बिल्कुल परछाई खत्म हो जाए, कि वो चीज उसकी पहचान ही खत्म हो जाए तुम्हारे जीवन से। तो अलबेलेपन की नींद को तलाक दो।
माना हमेशा के लिए आपने छोड़ दिया, उसे कहते तलाक देना। हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो जब आप अलबेलापन 1-2 दिन के लिए नहीं, तलाक देना 1-2 दिन के लिए नहीं, रूठे और इधर जाके बैठ गए। तलाक देना सदा के लिए, माना रिश्ता या संबंध खत्म हो गया। तो ये अलबेलेपन की नींद को हमेशा के लिए आप क्या दे दो, तलाक दे दो और साक्षात्कार मुहूर्त बनो। माना अगर आपको अपनी जिम्मेवारी और जवाबदारी का एहसास होगा, तभी तो आप वो स्वरूप में रहेंगे और फिर तभी तो आप साक्षात्कार मुहूर्त बने। तो हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कैसे ताल्लुक होता है, ये भी समझने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती भव, जिसने नींद को जीता। कौन सी नींद? अलबेलेपन की नींद, और वही चक्रवर्ती बनता है। तो ऐसा तलाक दे दो कि आप जीवन में कभी भी अलबेलेपन की परछाई भी अपने जीवन में ना महसूस कर सके। ऐसा तलाक, वो सोच, वो स्मृतियां ऐसी मर्ज रहे कि हमारी जवाबदारी और जिम्मेवारी क्या है। तो बस से वो अलबेलेपन की नींद को हमेशा के लिए तलाक मिल जाएगा। ओके, आज का स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तन मन धन, मन वाणी कर्म। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो ये 6 बातें हैं। तन मन धन, तन दे दिया, तन से आप सेवा कर रहे हो यज्ञ में। आपने अपना मन दे दिया, मना मन मना भव कर दिया। इस मन में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मन दे दिया, परमात्मा के हवाले कर दिया। माना मन में श्रीमत के अलावा कुछ नहीं चलेगा। आपने धन दे दिया, जो धन है वो बाप का है, बाप को दे दिया। अब आती है बात मन वाणी कर्म, माना आपकी मनसा। आपकी मनसा में उठने वाले संकल्प हमेशा समर्थ रहेंगे, हमेशा श्रीमत परमान रहेंगे। आपकी वाणी, सदा उससे निकलने वाले बोल हमेशा श्रीमत परमान होंगे। उसमें मधुरता होगी, उसमें रॉयल्टी होगी। आपकी वाणी हमेशा ऐसी पवित्रता के आधार पर चलेगी। आपकी मनसा पवित्र है, आपकी वाणी पवित्र है। आपके कर्म, आपके कर्मों से आप बाप की श्रीमत का डायरेक्ट शो करेंगे। तो इस तरह से आप बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनेंगे, क्योंकि आपने ये 6 बातें, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से, माना कोई भी तरीका ढूंढिए, किसी भी तरीके से आप बाप के कर्तव्य में, क्योंकि बाबा को अपना कर्तव्य तो याद रहता है, पर बच्चे अपने बाप के साथ जो निभाने के कर्तव्य के निमित्त बने हैं वो भूल जाते हैं। तो बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि जो सहयोगी होगा वो सहज योगी बनेगा। लेकिन सहयोगी किस बात में बनना है? बाप के कर्तव्यों में, बाप की श्रीमत में, जो भी आपको कहा जाए उसमें आप सहयोग दो और आपका सहयोग लग जाएगा। मेहनत नहीं है, सिर्फ मेहनत कहने की है, बाकी नहीं है। जिसके मन चित्त में सिर्फ और सिर्फ एक बाप है, उसको कोई मेहनत नहीं लगती। ओके, ओम शांति।